डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सचिव मनोनीत किए गए हैं। भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। अंजनी कुमार दुबे जी, सर क्या कहना चाहेंगे? अपने हम जिला विधिक संघ के सभी अभियोक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इन्होंने हमारे प्रति विश्वास रखते हुए भारी बहुमत से हमें विजयी बनाया है और विजयी बनाने के उपरांत अब हम सभी अधिवक्ताओं के ऋणी हैं कि अधिवक्ता हित में कार्य करके उस ऋण को चुका सकें, उनके विश्वास पर कायम खरा उतर सकें। सर क्या पहली प्राथमिकता आपकी होगी? पहली प्राथमिकता ये होगी, देखिए अधिवक्ता एक शिक्षित लोगों का व्यवसाय है, ठीक है ना। बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करना, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अधिवक्ताओं के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है ना। जो अधिवक्ताओं की मूल समस्या है, बैठने की समस्या, बाथरूम की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उसको दुरुस्त करना ताकि हमारे अधिवक्ता सही जगह पर, स्वच्छ जगह पर बैठकर अपना विधि व्यवसाय कर सकें और बार के समक्ष अपने क्लाइंट का बात मजबूती से रख सकें। इसलिए बार बेंच में सामंजस्य स्थापित करना, अधिवक्ताओं के सम्मान को बढ़ाना ताकि बार जो बेंच है वो हमारे बार के अधिवक्ताओं का बात सुने और सही सम्मान करके सही न्याय करें, उनको अपेक्षित नहीं करें। आपको बहुत उम्मीद से लोगों ने वोट डाला है और आपको जिता के भेजा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, तो क्या मतलब और सुविधा के अलावा और एडवोकेट्स के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं एक खुद नियमित अधिवक्ता हूँ। इस बार को नियमित अधिवक्ता सचिव के रूप में मिला है, जिसने 25 वर्षों से विधि व्यवसाय के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करके ईमानदारी से विधि व्यवसाय में हमने संलिप्त रहा है। इसलिए अधिवक्ताओं के समस्या से रूबरू हैं। इसलिए उस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे कि 2 साल के कार्यकाल में ये नहीं कि हमारा छूट गया आगे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 2 साल से पूर्व ही सारे कार्य को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। तो सर आप पे लोगों ने क्यों भरोसा जताया? इसलिए जताया क्योंकि हम तदर्थ कमेटी के सचिव के रूप में कुछ दिन कार्यकाल हमको मिला था। आज़ादी के बाद कभी यहाँ के अधिवक्ताओं को बिजली पानी तक मुहैया नहीं था और चेंबर में बिजली नहीं था। अधिवक्ता कोट पहनते हैं पॉलिस्टर का, और विधि व्यवसाय करके जब लौटते थे तो पसीनों से चपचपाए रहते थे, पंखा ताड़ का पंखा हिला के अपने को असहज महसूस करते थे। जबकि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है, चाहेंगे कि हमारा माने अधिवक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले कि अपना विधि व्यवसाय कर सके, पठन पाठन हो सके, लाइब्रेरी को दुरुस्त किया जा सके, डिजिटल लाइब्रेरी किया जा सके महिलाओं के लिए। और माने हम लोग माने उसमें सब चीज़ आता है, बाथरूम बनवाना, माने बैठने का व्यवस्था करना किया। और जो 6 महीना में हम लोग जो किए हैं वो तो एक माने स्टार्टिंग था, उसमें मौका नहीं मिला और हम लोग को ऊंचाई तक जाना है। बहुत सारा समस्या है, धीरे धीरे सब समस्या का तेज़ी से समाधान करेंगे। तो मैंने कई ब्लूप्रिंट आपके जहन में है जो अधिवक्ताओं के लिए करना है? सबसे पहला ज़रूरी है कि अधिवक्ताओं को कोई तनख्वाह नहीं मिलता है। अच्छा, इसलिए उनका मेडिकल इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। कोई अधिवक्ता बीमार पड़ जाते हैं तो अपना फ्री में इलाज करा सकें, और यदि एक्सीडेंट से कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को कुछ राहत मिल सके। पहला हमारा प्राथमिकता होगा जी, ये फर्स्ट प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमने कहा है अपने चुनाव प्रचार में बार बार कि बाथरूम बनाकर अधिवक्ताओं को एक सम्मानजनक स्थान पर बाथरूम कम से कम जा सकें। बैठने का स्थान तो धीरे धीरे दुरुस्त करेंगे, शौचालय का पहले निर्माण सबसे पहले करेंगे और अपने लाइब्रेरी को दुरुस्त करेंगे ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप होकर गई है। हमारे अधिवक्ता पठन पाठन में कार्य करेंगे, बैठेंगे, एक जगह मिलेंगे जुलेंगे तो हमारा बार मजबूत होगा। जब बार मजबूत होगा तो बेंच से सामंजस्य अच्छा होगा। इसको स्थापित करना हमारा फर्स्ट प्राथमिकता होगी। सर नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन से पहले ये हो जाता है कि वो जीत रहे हैं भारी मतों से, तो आपके साथ भी सर यही हुआ कि पहले से भी खबर आ गई कि वो आप ही जीत रहे हैं? इसलिए ऐसा आया कि लोगों ने देखा था कि कुछ मौका मिला था कुछ मौका मिला था हमको, तो कुछ कार्य करने का, जनरल कार्य करने का, हर झोपड़ी तक बिजली और पानी पहुंचाने का कार्य करने का प्रयास किया, पहुंचाया भी। इसलिए लोगों ने विश्वास जताया। और बीच में जो ये कार्यकाल था, इस कार्यकाल में अधिवक्ता वेलफेयर के हित में कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए अधिवक्ता ऊब कर हमारे प्रति आस्था जताएं। सर जितनी आपने बातें कही हैं वकील के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? क्यों नहीं, इच्छा शक्ति मजबूत है। हमारे यहाँ फंड का कमी नहीं है। हर महीना 10 लाख 8 लाख से 10 लाख रुपए इनकम है। क्यों नहीं कर सकते हैं? इच्छा शक्ति मजबूत रहनी चाहिए, मन में काम करने की इच्छा रहनी चाहिए और निष्पक्ष और ईमानदार रहना चाहिए। सब कार्य संभव है। अंजनी जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सर।